बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई खुलूसियत और एहतराम के साथ जी लगाकर सबसे पहले बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मेरा एक पड़ोसी था जिसका इंतकाल हो गया और मैंने उसके इंतकाल के कुछ दिनों के बाद उसे ख्वाब में देखा। वो बड़े मजे से जन्नत में घूम रहा है। मैंने सबब पूछा कि आखिर तेरी बख्शिश का सबब क्या हुआ और ये नेमत तुझे कैसे हासिल हुई? अल्लाह ने ये फजल तुझ पर कैसे फरमाया? सुने वो जिसे अल्लाह का फजल हासिल हुआ और जिसने जन्नत हासिल की मरने के बाद। वो कहता है कि मैं एक मुहद्दिस साहब के दर्स में शामिल था। वो हदीस का दर्स दे रहे थे। उन्होंने एक हदीस सुनाई। वो हदीस ये थी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुलंद आवाज से दरूद पढ़ता है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। वो बंदा कहता है कि मैं भी उस मजलिस में था। ये हदीस सुनाने के बाद मुहद्दिस साहब ने लोगों से कहा कि जरा जोर से दरूद पाक पढ़ो। जैसे कि सारे लोगों ने जोर से दरूद पाक पढ़ी तो मैं भी उसमें शामिल था। मैंने भी जोर से दरूद पाक को पढ़ा। अल्लाह पाक ने उस दरूद की बरकत से मुझ पर यह करम फरमाया और मरने के बाद मुझे जन्नत अता फरमा दी। जी लगाकर एक बार और दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारगाह इमाम अली मुकाम में चंद मंतक़बत के अशार, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। शायर लिखता है, नूरे नबी का चांद है चेहरा हुसैन का। नूरे नबी का चांद है चेहरा हुसैन का, चमचम चमक रहा है वो रोजा हुसैन का। जन्नत से बन के आया है नक्शा हुसैन का। जन्नत से बन के आया है नक्शा हुसैन का और फर्शे ज़मीं ता अर्श है चर्चा हुसैन का। फर्शे ज़मीं ता अर्श है चर्चा हुसैन का। वो फातिमा का प्यारा अली के नजर का नूर। वो फातिमा का प्यारा अली के नजर का नूर। आका के दिल का टुकड़ा है मुखड़ा है हुसैन का। आका के दिल का टुकड़ा है मुखड़ा हुसैन का। और क्यों करना दर पे हो सदा बरसात नूर की। क्यों करना दर पे हो सदा बरसात नूर की। नूरे मोहम्मदी से है रिश्ता हुसैन का। नूरे मोहम्मदी से है रिश्ता हुसैन का। मैदाने कारजार से भागेगा हर यजीद। मैदाने कारजार से
भागेगा हर यजीद, गूंजेगा जब फिजा में नारा हुसैन का, गूंजेगा जब फिजा में नारा हुसैन का, पी लेता मैं खुशी से शहादत का जाम, पी लेता मैं खुशी से शहादत के जाम को, मिल जाता गर मुझे भी जमाना हुसैन का, और कुर्बानी ये हुसैन है मेराज बंदगी, रब ने पसंद कर लिया है सजदा हुसैन का। एक बार और जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने सूरह जुमा की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है। आज की मेरी इस गुफ्तगू का उन्वान है सहाबाए किराम के जिंदगी गुजारने का जो तरीका था, और उसमें कस्बे मुआश रोजी कमाने का तरीका, वो कहां से खाते थे, क्या जरिया था, और इसके तई में अपनी कौम के नौजवानों को और अपनी कौम के होशमंद और होशियार और अक्लमंद लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाना मैं चाहूंगा, आगे बढ़ो, जितनी तरक्की दुनिया में कर सकते हो तरक्की करो, खुद भी मोहताजगी से बचो और अपनी कौम को भी मोहताजगी से बचाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ए ईमान वालो, जब नमाज पूरी कर चुको तो निकल जाओ मस्जिद से। मतलब सिर्फ तस्बीह पढ़ना यही इबादत नहीं है, सिर्फ मस्जिद ही में रहना यही इबादत नहीं है। ये आयत करीमा हमें जहन दे रही है, नमाज हो चुकी, अब क्या बैठे हो मस्जिद में। फंतशिरू फिल अर्द, अल्लाह की इतनी बड़ी जमीन है, फैल जाओ जमीन में। और अगर सच्ची नीयत है और अगर रोजी हलाल कमाने के इरादे से अपने घर से तुमने कदम निकाला है, जिस जमीन पर हाथ मारोगे अल्लाह उसमें से तुम्हें सोना अता फरमाएगा। निकल जाओ जमीन पर और फैल जाओ अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह की जमीन से अपनी रोजी, अपने हिस्से की, अपने नसीब की रोजी तलाश करो। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल ढूंढो, अल्लाह का फजल तलाश करो। इससे एक हुक्म यह होता है, रोजी कमाना हर बंदे के लिए जरूरी है, हर बंदे के लिए जरूरी है। आगे चल के मैं इस पर जो फजाइल है वो भी अर्ज करूंगा, और जो ना कमाने की जो नहूसतें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज बेहतरी, आज हमारा आप देखेंगे कि 1/3 आप देखें तो, या हो सकता उससे कम भी हो, लेकिन अक्सर आप देखेंगे आज हमारा तबका फ्री बैठा हुआ है। किसी का एक भाई कमा रहा है, पूरा घर चल रहा है, किसी का बाप कमा रहा है, पूरा घर संभल रहा है। लेकिन फिर आगे की जो दुश्वारियां हैं, आगे की जो दुश्वारियां हैं वो हम नहीं सोच रहे, और इसी तरह से हम अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं। ठीक है, मैं हूं ना, बड़ा भाई इस नियत से कमा रहा है कि मैं हूं, फिर मेरे छोटे भाई को क्या दिक्कत है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी ये खुसूसियत थी, हजरत उमर की एक खुसूसियत थी कि आप अपनी आने वाली कौम के भविष्य की बड़ी फिक्र करते थे कि मेरी कौम के जो बच्चे बाद में आ रहे हैं उनका भविष्य क्या। फरमाते अगर उनके भविष्य की मुझे फिक्र न होती तो ये जितना माले गनीमत जंगों में से हासिल होता है वो मैं सब लोगों में लुटा देता,
जैसे रसूलुल्लाह ने खैबर के मौके पर लुटाया था। लेकिन चूंकि मुझे अपने मुस्तकबिल के बच्चों की फिक्र है, इसलिए मैं इन मालों को बचा के रखता हूं ताकि मेरे कौम के आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल में ये काम, ये दौलत उनके काम आ सके और उनके लिए सहारा बन सके। तो हर बंदे की ये सोच होनी चाहिए कि हम खुद भी कमाएं और अपनी औलाद को भी इस फील्ड में आगे बढ़ाएं, वो कमाए और अपने आप को मोहताजगी से बचाए, अपने आने वाली नस्लों को मोहताजगी से बचाए। लेकिन यहां आयत में यह भी आप तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह नमाज के बाद हुक्म दे रहा है, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाह, नमाज पढ़ चुको अब निकलो। और यहां नमाज ही का ठिकाना नहीं है। फिर आगे अल्लाह पाक फरमाता है, नमाज पढ़ चुको तो निकलो, जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का रिज्क तलाश करो, उसका फजल तलाश करो। फिर आगे अल्लाह फरमाता है, वज़कुरुल्लाह कसीरन, और खूब अपने अल्लाह को याद करो ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो जाए। खूब अल्लाह को याद करो, यानी कमाने के पहले भी अल्लाह और कमाने के बाद भी अल्लाह। मतलब यह भी होता है, बंदे सिर्फ अपनी कमाई को अपनी तरक्की का जरिया मत समझना, वरना तुझ जैसे बहुत अक्लमंद जमीन में सर पटक पटक के मर गए, एक कोड़ी तक नसीब ना हुई, और तू है सुबह का निकला शाम को पलट कर आता है, लाखों की दौलत जमा करके लाता है। अपनी मेहनत का ये फल मत समझना, अपने स्टेटस का ये फल मत समझना, अपनी अक्लमंदी का फल ना समझना, बल्कि ये समझना कि जो अल्लाह को याद करके आया है उसकी वजह से ये मिला है। जब निकल तब भी खुदा को याद कर, और जब ये मिल जाए तब आकर शुक्र के तौर पर खुदा को याद कर, मौला मेरी औकात नहीं थी, मेरा काम था मेहनत करना, अब उस मेहनत पर फल देना ये तेरा काम था, मौला तूने फल से नवाजा, तेरा शुक्र है। यानी अल्लाह तो हर वक्त है, अल्लाह तो हर वक्त है। तो ये कोशिश कर। अब मैं अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले रसूलुल्लाह की जिंदगी आपके सामने रखूं, क्योंकि वो हमारे लिए मॉडल है, नमूना है, वो आइडियल है हमारा। उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी। ऐलान नबूवत से पहले भी हमारे नबी क्या थे? ताजिर, व्यापारी, बिजनेसमैन। आपने नहीं सुना हजरत माँ खदीजा का माल लेकर, उन्होंने जब ऑफर की थी तो माल लेकर आप गए थे मुल्के शाम हजरत अबू तालिब के साथ, थे, तिजारत करते थे। और ऐलान नबूवत के बाद भी मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई है। ऐलान नबूवत के बाद भी बल्कि आप देखेंगे कि मक्का वालों ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया और मक्का वालों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को जब मार्केट में देखा तो ताज्जुब करने लगे। वो देखो, अपने आप को नबी कहते हैं और ये तो मार्केट में फिर रहे हैं। उन्होंने हैरत जताई कि नबी भी कभी मार्केट में हुआ करते हैं। अल्लाह पाक ने उन लोगों की तरफ से अपने नबी की हिमायत में जवाब अता फरमाया, ए रसूल, आपसे पहले भी जो रसूल थे ना, वो भी अपनी जरूरत के तहत खाते पीते भी थे और जरूरत के मुताबिक मार्केट और बाजार में भी जाया करते थे। यानी अल्लाह ने कुरान में ये बात नाजिल फरमाकर बता दिया कि जरूरत के मुताबिक एक नबी भी अगर मार्केट में जाता है तो उसकी अपनी भी जरूरत है, वो जा सकता है, ये गलत नहीं है। अरे जब नबी जा सकता है तो उम्मती क्यों नहीं जाएगा भाई? और जब नबी अपनी जिंदगी में कमा रहे हैं तो उम्मती को क्यों जरूरत नहीं है कि वो कमाने के लिए आगे बढ़े? हमारे तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक हदीस पाक में फरमाते हैं रिस्क के 10 हिस्से हैं, 10 रिस्क के 10 हिस्से हैं, अल्लाह ने 9 हिस्से तिजारत में रखे हैं और एक हिस्सा बाकी सारी चीजों में रखा है। 9 हिस्से अल्लाह ने तिजारत में रखे, 9 हिस्से। और हमारा अक्सर तबका, आप देखेंगे अक्सर तबका हमारा मुस्लिम कम्युनिटी तिजारत से बिल्कुल परे है, बिल्कुल हटी हुई है। बहुत कम ऐसे लोग हैं, खुशी होती है जब किसी ताजिर को, बिजनेसमैन को तरक्की करता हुआ हम जब देखते हैं, खुशी होती है, अपना है तरक्की कर रहा, अल्लाह उसे और तरक्की दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी कमाई सबसे बेहतर है? कौन सी कमाई सबसे बेहतर है? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी की अपने हाथ की कमाई सबसे बेहतर है, जो अपने हाथ से कमाए। और उसके बाद हुजूर ने फरमाया, जो धोखा और फरेब के बगैर जो तिजारत करे, बिजनेस करे, कारोबार करे, धोखा और फरेब के बगैर, फरमाया ये तिजारत सबसे बेहतर है। सबसे पहले तो उसके हाथ की कमाई। देखिए ये मजमून थोड़ा खुश्क है, लेकिन मेरी कौम के लिए जरूरत है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप कहो तो ये मैं किताब बंद करके आपको सिर्फ करामत भी सुना सकता हूं, सिर्फ करामत सुना के आपको नारे लगवाऊं, लेकिन उसमें ना मेरा कुछ भला है ना आपका कुछ भला है। हो सकता है कि मेरी इन बातों में से अगर आपके किसी एक दिल को टच हो जाए, एक दिल को टच हो जाए, तो ये कमेटी की जो मेहनत है ना, वो मेहनत रंग लाएगी। आपका बैठना वो रंग लाएगा, मेरा बोलना ये रंग लाएगा। खुश्क बातें थोड़ी, क्योंकि जिंदगी को तरक्की देने वाली बातें हैं, इस्लाह वाली बातें। इस्लाह आज किसी को पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। कोई ये पसंद नहीं करता कि मुझे कोई टोके, और मैं इस्लाह के लिए आपके सामने बैठा हूं कि भाई इस अंदाज से भी अपने अंदर, अपनी कौम के अंदर सुधारा आना चाहिए। बहुत गलत हो रहा है आज। आपको मालूम है हमारी कौम मर रही है यार, किस वजह से? घोटाले की वजह से। किस वजह से? डुप्लीकेट की वजह से। आज कौन सी चीज प्योर है, कौन सी चीज असली, आप बता सकते हैं? अरे जब इंसान में असलियत नहीं है, वो भी दो मुंह वाला हो चुका है। असली क्या चीज है? एक बहुत बड़ी और कीमती बात मैंने पढ़ी थी, और ये दिल के कानों से सुनिएगा, बड़ी संजीदगी से सुनिएगा। अच्छा, इंसान अशरफ है कि जानवर? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, इंसान अशरफ है कि जानवर? इंसान अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने बनाया। लिखने वाला लिखता है, मुफक्किर, कि जानवर है ना वो प्योर दूध देता है, जानवर है ना वो प्योर दूध देता है, और इंसान मिलावट करके देता है। समझ गए? वो जानवर होकर भी प्योर दे रहा है, वो नहीं मिलावट करता है, और इंसान इंसान होकर भी मिलावट कर करके दे रहा है। अब उसमें किसको अफजल कहा जाए, इंसान को या जानवर को? कौम मर रही है, किस्म किस्म की आज जो बीमारियां आज हमारे समाज में जो पंजे गाड़ रही है, वजह क्या है? क्या वजह? डुप्लीकेट। आदमी चंद टकों के लिए आज लोगों की जिंदगियों के साथ सौदे कर रहा है। तब तक माहौल अच्छा था, तब तक सुकून भी कदरे कुछ लिहाज से सुकून था कि मार्केट में भैंस का दूध मिलता था, अगरचे पानी वाला, अगरचे मिलावट वाला, लेकिन भैंस का तो था। अब तो वो भी भरोसा नहीं है कि भैंस का है या नहीं, कि मशीन का है।
क्योंकि अब मार्केट में मशीन भी दूध दे रहे हैं। अभी तक सुना था भैंस, गाय, बकरी, ऊंटनी यही दूध देते, लेकिन अब मशीन भी दूध देने लगे। जब ऐसे मशीन दूध देने लग जाएंगे ना, तो फिर बीमारियां कहां छुपेगी। बहुत घोटाला हो रहा है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इस चीज की निंदा की है, टिका की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक के बाजार में तशरीफ ले गए। एक बंदा गेहूं का ढेर लगा कर गेहूं बेच रहा था। उसी रात मदीना शरीफ में बारिश हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि सारे गेहूं सूखे हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाते और उसको जाकर पूछते हैं, यार बड़े फ्रेश गेहूं है तेरे, तो इतने सूखे हुए। हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहां छुपा के रखे थे कि मदीना शरीफ में रात में बारिश हुई और तेरे गेहूं बच गए। इतने सेफ्टी में कहां तूने रखे थे। बस या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और उस गेहूं के अंदर हाथ डाल के हुजूर ने बाहर निकाला तो अंदर गीले हुए थे, अंदर भीगे हुए थे, गीले थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके सामने हाथ बढ़ाकर कहा, ये क्या है। ऊपर से अच्छे माल रखता है और अंदर भीगा हुआ माल रखता है, गीला माल रखता है। कौम को धोखा दे रहा है, पब्लिक को धोखा दे रहा है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस सुनाई, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखा करता है ना, वो मेरे तरीके पर नहीं है, वो मुझ में से नहीं है। कौन सी मार्केट है, कौन सी दुकान है जो आज धोखे से खाली हो। आज तो आदमी की ख्वाहिश ये होती है कि जितना सड़ा और गला हुआ माल हमारे पास है वो सबसे पहले बिक जाए और मैं किस तरह से लोगों को चकमा दे जाऊं। और उस पर आदमी अपनी अक्लमंदी समझता है कि मैंने फलाने को चकमा देकर ये माल बेच दिया है। अब ये सारी चीजें कि भाई मार्केट में कितना घोटाला है, आज लोग कितना धोखा खा रहे हैं, आज लोग कितना फ्रॉड और लोगों के साथ किया जा रहा है, लोग कितनी गलती कर रहे हैं आज सामान खरीदने में, सामान बेचने में। ये सारी चीजें आज के इस मजमून में आपको सुननी है और उस पर हो सके तो अमल भी करना है और इन सारी चीजों को अमल के अंदर भी लानी है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपके सामने बताई। हुजूर ने खुद तिजारत फरमाई, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत कैसी होती थी मालूम है? सच्चाई पर। कभी किसी के साथ कोई धोखा नहीं, कभी झूठ नहीं, कभी किसी के साथ फरेब नहीं। बल्कि मदीने पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पार्टनर था, आपका एक शरीक था, एक पार्टनर था। जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने पाक तशरीफ ले गए तो वो मदीने में आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। हुजूर अलैहि सलाम उनको देखकर पहचान गए। वो कब का पार्टनर था? जब रसूलुल्लाह ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाई, ज़माने जाहिलियत की मैं बात कर रहा हूं। वो आया मदीने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा। हुजूर फरमाते, मुझे पहचानते हो? उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह आपको कैसे भूलूंगा, आप और हम तो कारोबार में पार्टनरशिप में थे ना, आप मेरे शरीक थे, मैं आपका शरीक था, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। और हुजूर आप जैसे शरीक को कौन भूल सकता है कि जिसने आज तक कभी तिजारत में धोखा नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी बेईमानी नहीं की। ऐसे पार्टनर को कोई भूला करता है? ऐसे शरीक को कोई भूला करता है? एक गैर होकर रसूलुल्लाह की जो खूबियां थी और तिजारत के अंदर जो रसूलुल्लाह की खूबियां थी, वो एक गैर बता रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हुजूर आपके अंदर ये खूबियां थी जब आप तिजारत किया करते थे ज़माने जाहिलियत में, और उस वक्त में मोमिन नहीं था, तो उस वक्त की वो बातें सुना रहे थे। मतलब क्या हुआ? ताजिर वो होना चाहिए जिसमें झूठ नहीं। हम क्या करते हैं ना कि झूठ को उमेर कर अपनी तिजारत की सारी बरकतों को बर्बाद कर देते हैं। माल बिकेगा, जरूर बिकेगा। हजरत हसन बसरी का एक कौल है, हजरत हसन बसरी कहते हैं बाजार जो है ना, ये जमीन पर अल्लाह का दस्तरखान है। ये जितनी बाजारें हैं ये जमीन पर अल्लाह के दस्तरखान हैं। जो भी वहां जाएगा कुछ ना कुछ तो जरूर पाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बाजार में जाए और खाली हाथ लौट के आए। हाँ, सिद्क दिल से पक्के इरादे के साथ अगर कोई बाजार में जाएगा
हसन बसरी फरमाते हैं अल्लाह का दस्तरखान है और वो अपने दस्तरखान से किसी को खाली नहीं लौटाता। जो भी यहां आएगा अल्लाह कुछ ना कुछ उसे जरूर अता फरमाएगा। शर्त है पक्के अज़्म के साथ जाए, पक्के इरादे के साथ जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तिजारत फरमाई और अपनी उम्मत को तिजारत की तरफ राग़िब किया और फरमाया तलबुल हलाल फर्जुम बादल फरीजा। ये जो हलाल कमाई है ये दूसरे फर्जों के बाद एक फरीजा है, एक फर्ज चीज है, ताकि आदमी इस नियत से कमाए कि मैं अपने आप को मोहताजी से बचाऊंगा, अपने आलो अयाल जो मेरे जिम्मे हैं उनको दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर इस नियत से कोई कमाई के लिए निकलता है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसकी इस कमाई को इबादत में शामिल फरमा देता है। एक सहाबी को लोगों ने देखा कि मस्जिद में आता है और नमाज पढ़ता है और तेजी के साथ निकल कर चला जाता है मार्केट की तरफ, तेजी के साथ। अब लोग अलग अलग कमेंट करते थे, तासुर देते थे, टिप्पणी करते थे। देख तो कितनी दुनिया उसके अंदर भरी हुई है। इधर नमाज पढ़ता है, फट से जल्दी से भागकर फिर सीधे मस्जिद है बाजार की तरफ चला जाता है। इधर नमाज पढ़ता है, फट से बाजार की तरफ चला जाता है। हम में से भी शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि अगर किसी को मस्जिद से जल्दी निकलता देखते हैं, उसको दुकान की बड़ी फिक्र है, उसको नौकरी की बड़ी फिक्र है, उसको धंधे की बड़ी फिक्र है। हमें से भी ऐसी भाषाएं और ऐसी बातें बोलते होंगे। तो सहाबा ने उस बंदे के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा हुजूर ये कैसा है, बड़ी जल्दी से मस्जिद से निकलता है और झट से मार्केट में चला जाता है, बाजार में चला जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, उस पर कमेंट मत करो, उस पर गलत तासुर मत डालो, क्योंकि वो अगर उसकी नीयत में ये है कि मैं नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह का फरीजा अदा करने के बाद मार्केट इसलिए जल्दी जाऊं ताकि अपने आप को और अपनी आल औलाद को भीख मांगने से बचाऊं और दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचाऊं, अगर उसकी ये नीयत है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मस्जिद में था तो भी इबादत में था, मार्केट में जाएगा अल्लाह तो भी इबादत का सवाब अता फरमाएगा। ये काम उसके लिए गलत नहीं है कि वो मार्केट में जा रहा है। हाँ, ये भी एक इबादत है कि बंदा अपने लिए और अपनी आल औलाद के लिए अगर रोजी कमाता है, लेकिन ये इबादत नहीं है कि अल्लाह की इबादत को छोड़कर फिर उसी में मुनहमिक हो जाए, उसी में मसरूफ हो जाए कि ना रात देखी, ना दिन देखा, ना जुमा देखी, ना जुमा देखा, ना कोई नमाज देखी, बस एक ही धुन है 7 पेड़ियां तक खा ले, इतना जमा करके जाऊं इसको तकलीफ ना हो, ये लिहाज से तकलीफ ना हो, ये लिहाज से कहा ये इबादत नहीं है। वो इबादत कि बंदा अल्लाह का फर्ज अदा करने के बाद फिर इसलिए निकले कि अपने आप को और अपनी औलाद को भीख से बचाएगा, सवाल करने से बचाएगा, अल्लाह उसके इस अमल को और उसके इस चलने को अल्लाह इबादत में शुमार फरमाता है। अब इसी तरह से आप देखेंगे, यही वजह थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों से कहा कि सुबह की नमाज के बाद गाफिल होकर सो मत जाया करो। हुजूर ने मना फरमाया है, सुबह की नमाज के बाद गाफिल होकर सो मत जाया करो, क्योंकि जो सुबह का वक्त होता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सुबह के वक्त का सोना नींद, सुबह के वक्त की नींद ये रोजी की बरकत को रोक लेती है। सुबह उठो, अल्लाह की इबादत करो, निकल पड़ो अल्लाह की जमीन में और तलाश करो उसकी रोजी के। इधर आप देखिए उस बंदा नवाज की करम नवाजी तो देखें। इधर हुजूर ने क्या फरमाया, सुबह सोना नहीं, निकल जाना मार्केट में। इधर हमको मार्केट में निकाला और उधर हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए, ऐ मेरे मालिक मौला, मैंने अपने उम्मतियों को मार्केट में निकाल दिया है, अब तू मेरे उम्मतियों की सुबह में बरकत अता फरमा दे। इधर हमें मार्केट में भेज रहे हैं और उधर हमारे पीछे दुआ कर रहे हैं, इधर हमको मार्केट में भेज रहे हैं और उधर हमारे पीछे दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरी उम्मत सुबह मार्केट में पहुंच चुकी है, अब मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा दे। ये मेरे मुस्तफा की करम नवाजी है हम उम्मतियों पर। यारो बहुत सारे बंदे ऐसे कहते हैं, हजरत हम 10 बजे इसलिए दुकान खोलते हैं कि मार्केट शुरू ही नहीं होती, कोई कस्टमर ही नहीं आएगा। लेकिन मैं अपने नजरिए के एतबार से बताऊं, अगर आप सिद्क दिल से अपने समय पर
फजर के बाद फजर की नमाज पढ़ के अगर आप खोल देते हैं, फिर आप देखिए अल्लाह कहां से आपको कस्टमर अता फरमाता है। होने चाहिए एक सिद्क दिल से, अगर इस राह में अगर आप वो करेंगे तो हो सकता है कि अल्लाह पाक आपको कैसे भी करके रोजी के दरवाजे आप पर खोल दे। तो बहरहाल ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी। हुजूर ने खुद तिजारत फरमाई और अपने उम्मतियों से कहा तिजारत करो और दुनिया में नाम कमाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की जिंदगी देखें। ये खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आप तिजारत किया करते थे कपड़ों की। कई मर्तबा आपने मुल्के शाम वगैरह का भी सफर किया है इस गर्ज से, तिजारत की गर्ज से, बल्कि बड़े सच्चे ताजिरों में आपका नाम आता था। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यही एक जज्बा था तिजारत का, यही जज्बा था हजरत अबू बकर का कि जब खलीफा बने ना, तो जिस दिन खलीफा बने उसकी सुबह कपड़ों की गठरी उठाई और इतनी वजनी थी कि सर झुक गया था और लेकर मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो पहले से तिजारत का जहन था, पहले से व्यापार का जहन था। खलीफा हो गए, दूसरे दिन सुबह को गठरी उठाई और मार्केट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हजरत उमर और हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह से मुलाकात हो गई। हजरत उमर ने देखा, अबू बकर कहां जा रहे हो? कहा देख नहीं रहे हो, कपड़े की गठरी उठाए जा रहा हूं। कहा कहां जा रहा हो? कहा मार्केट जा रहा हूं। कहा किस लिए? कहा कपड़े बेचने जा रहा हूं। हजरत उमर ने कहा आप पर जिम्मेदारी नहीं आई? कहने का मतलब उनका यह था आप खलीफा हो चुके हो, अब कौम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है। सुने हजरत अबू बकर का जवाब। हजरत अबू बकर कहते हैं अगर इसी में रहूंगा तो मेरे बाल बच्चों को खिलाऊंगा क्या? वो भी तो मेरी जिम्मेदारी में है। अगर यही फिक्र होगी तो बाल बच्चों को कहां से खिलाऊंगा? तो हजरत उमर ने कहा यह बात तो आपकी सही है, लेकिन आप नीचे रखें, गठरी बहुत वजनी थी, आपका सर झुका हुआ था और आप जो बात भी कर रहे थे ना तो सर से ऐसे झुककर ही बात कर रहे थे। उन्होंने गठरी उठाई और नीचे रखी। फिर हजरत अबू बकर से कहा एक काम करते हैं, मशवरा करते हैं और मशवरे के बाद आपकी हम तनख्वाह, आपका वजीफा मुकर्रर कर देते हैं। जितनी आपके घर की जरूरत है उस हिसाब से आपको बैतुल माल से मिल जाएगा, क्योंकि आपकी सारी मसरूफियत, आपका सारा वक्त मुसलमानों के काम में गुजरेगा, लिहाजा आपका घर भी चलना चाहिए। इसलिए आपके घर को चलाने के लिए बैतुल माल से आपको तनख्वाह दी जाएगी। ये फिक्स हो गया, तनख्वाह मिल रही है, काम चल रहा है। लेकिन यारो ये जो कुर्सी मिली थी ना उनको, वो अल्लाह रसूल की खुशी के लिए वो कुर्सी पर बैठे थे, अपना माल बनाने के लिए नहीं, तिजोरी भरने के लिए नहीं, अपना बैंक बैलेंस जमा करने के लिए नहीं, या प्रॉपर्टियां बढ़ाने के लिए नहीं, अल्लाह रसूल को खुश करने के लिए और रब की तरफ से जो जिम्मेदारी उन पर आई थी उसको सही मानों में अदा करने के लिए। रसूलुल्लाह का जो तरीका था वो रसूलुल्लाह की उम्मत तक पहुंचाने के लिए वो कुर्सी पर बैठे थे। जैसे इंतकाल होने लगा, आखिरी वक्त है, अपनी बेटी को बुलाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती है और आकर अर्ज करती है अब्बा जान क्या बात है? कहा बेटी जरा हिसाब करके बताओ, अपने भाई से कहो कि हिसाब करे। मैंने आज तक, जब से मैं खलीफा बना हूं, आज तक मैंने बैतुल माल से कितनी तनख्वाह उठाई है, हिसाब करो। हिसाब हो गया। कहा इसमें थोड़ा और मिला दो और वो सारी रकम मेरी जो जमीन है या मेरा जो वर्षा है, मेरी जो जायदाद, जो कुछ भी है, उसमें से सारा माल बैतुल माल के अंदर वापस जमा कर दिया जाए। जो तनख्वाह ली थी वो सारी बैतुल माल में वापस जमा करवा दी। लेकिन मैसेज ये देना चाहता हूं कि उन्होंने तिजारत की, खिलाफत से पहले भी तिजारत की, खिलाफत के बाद भी तिजारत की है। वो कैसे लोग थे जानते हैं आप? उन्हें तिजारत करने की जरूरत नहीं हुआ करती थी, लेकिन की उन्होंने तिजारत, और हमेशा इसी पर गामजन रहे। इसी तरह से हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी देखिए। इनके हवाले से मैंने पढ़ा, पहले खेती बाड़ी जो उनकी जमीन थी वो बटाई पर देते थे। साल पर जो जमीन देते हैं हमारे यहाँ जो सिस्टम होती है, कभी ऐसी सिस्टम होती है कि भाई सब कुछ तेरा और इसमें आधा आधा परसेंटेज,
कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बीज में दूंगा, सब कुछ में दूंगा, तुझे सिर्फ मेहनत करनी है, इतना इतना परसेंटेज हम आपस में बांट लेंगे। कभी कभी तो अपनी जमीनें इसलिए इस तौर पर भी, यानी बटाई के तौर पर भी अपनी जमीनें वो लोगों को बोने के लिए देते थे। ये भी आपके उसमें मिलता है कि आप अपने बाप के और दूसरे कबीले के ऊंटों को चराया करते थे। ये भी मिलता है आपकी उसमें जरिए मुआश में, रोजी कमाने के मामलात में ऊंट चराया करते थे। कौन? उमर फारूक आजम। अमीर होने के बाद, खलीफा होने के बाद जब उसी जगह पर पहुंचे जहां पहले ऊंट चराते थे जब मुसलमान नहीं हुए थे, आंखों से आंसू निकल गए। कहा यही जगह है जहां अपने बाप के 4 ऊंट संभाल नहीं सकता था। आज अल्लाह ने इतना दबदबा दिया है कि उमर पर अल्लाह के सिवा किसी की हुकूमत नहीं है। ये जो कुछ भी सदका है कलमा तैयबा का सदका है। उन्होंने भी कमाया। बल्कि एक रिवायत में यह भी है कि चमड़े का कारोबार करते थे हजरत उमर फारूक आजम, चमड़े का कारोबार। और आपने बहुत सारी टिप्स भी कौम के लिए आपने अता फरमाई। आप फरमाते हैं हुनर सीखो, हुनर सीखो, अनकरीब आगे चलकर तुम्हें हुनर की जरूरत पड़ेगी। तालीम के साथ अपनी औलाद को कुछ ना कुछ हुनर जरूर सिखाओ, इस नीयत से कि ये कभी भूखा ना रहे, और इस नीयत से भी कि खुद भी ना रहे और किसी जरूरतमंद को भी भूखा ना छोड़े। इस गरज से भी हुनर सिखाओ। हजरत उमर कहते हैं हुनर सिखाओ, आगे चल के वक्त आएगा तुम्हें हुनर की जरूरत पड़ेगी। शायद आपको कहीं फील हो रहा होगा कि आज ये वक्त है जिसमें हमें हमारे पास हुनर होना चाहिए। जो आज सामाजिक लेवल से और हमारे देश के लेवल से अगर आप सोचेंगे, देखेंगे, एक गायराना नजर से देखेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा कि हुनर की इस वक्त हमारे लिए कितनी जरूरत है। फिर फरमाया ऐसा जरिए मुआश, ऐसी रोजी कि जिसमें अगरचे जिल्लत हो, अगरचे आप उसको हल्का समझते हो, मिसाल के तौर पर लारी चला लेना, बड़ी मार्केट में बोरिया उठाकर लोगों के सामने चलना, क्योंकि आज ये लोग बेइज्जती समझते हैं। अगरचे उसमें आपको जिल्लत लगती हो, लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं वो कर लिया करो, क्योंकि वो भीख मांगने से बहुत अच्छी है। वो किसी के सामने हाथ फैलाने से वो चीज बहुत अच्छी है कि जो, और एक रसूल हदीस पाक का मफहूम भी है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रोजी कमाने के लिए, हलाल रोजी कमाने के लिए जिल्लत की जगह खड़ा होगा, जिल्लत की जगह खड़ा होगा, मेरा रब उसे इज्जत की जगह पर ला कर रख देगा। रोजी, हलाल रोजी कमाने के लिए तो ये भी कोशिश कर। हजरत उमर फरमाते हैं अगर रोजी कमाना बंद कर दोगे लोगों के मोहताज हो जाओगे। ये सिलसिला कभी जिंदगी में बंद ना करना। फिर फरमाते हैं कि तुम में से रिस्क की तलाश छोड़कर कोई ये ना कहे अल्लाह, या अल्लाह गैब से मदद फरमा, या अल्लाह रोजी दे दे। हाथ पर हाथ धरे बैठा है और दुआ करता है अल्लाह रोजी दे दे, अल्लाह रोजी दे दे। कुछ मेहनत नहीं करता और दुआ करता है अल्लाह रोजी दे दे, अल्लाह रोजी दे दे। बड़ा प्यारा जुमला हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, अल्लाह की यह आदत है ही नहीं कि वो आसमान से सोना चांदी बरसाए। वो ताकत रखता है, उसके पास है ताकत, वो चाहे तो जमीन भी सोना उगले, आसमान भी सोना बरसाए। हाँ, लेकिन उसकी ये सुन्नत नहीं है, उसकी आदत नहीं है। वो ये चाहता है कि बंदे तू पहला कदम मेहनत का आगे बढ़ा, मेरी रहमत 10 कदम तेरे आगे बढ़ाएगी। तुझे मेहनत करनी होगी। तो फरमाया कोई ये हाथ पे हाथ धरे बैठा दुआ करता रहे अल्लाह गैब से मदद फरमाए, अल्लाह रोजी दे, कहा नहीं, मेहनत करो उसके बाद दुआ करो, अल्लाह रोजी जरूर देगा, जरूर अता फरमाएगा। फिर फरमाया सुनो, जो मुझे कोई नौजवान मिलता है तो मैं लोगों से पूछता हूँ ये कोई काम करता है। हजरत उमर की आदत थी, कोई भी नौजवान जाता होता तो उससे किसी दूसरे से पूछते ये कौन है, ये कुछ काम करता है, ये कुछ नौकरी करता है, ये कुछ कमाता है। लोग कहते ना कि नहीं कुछ नहीं करता है, हजरत उमर फरमाते मैं उसी वक्त अपनी नजरों से उसको गिरा देता था। ये बंदा इज्जत के लायक ही नहीं है जो कुछ कमाता नहीं। यानी आप देखें कि कितना वो लोग तिजारत को अहमियत देते थे और कमाने को अहमियत देते थे, क्योंकि वो इस कौम को आगे बढ़ाना
बढ़ाना चाहते थे, ये कौम आगे बढ़े। और आगे सुने, फरमाते हैं जो शख्स किसी चीज में 3 मर्तबा नुकसान उठाए, कोई कारोबार कर रहा है, घाटा हुआ, फिर वही उसने माल खरीदा, फिर नुकसान हुआ, फिर वही माल खरीदा, फिर नुकसान हुआ। फरमाया 3 मर्तबा नुकसान उठा चुका है, अब चौथी मर्तबा तिजारत चेंज कर दे। अब बिल्कुल उसके पीछे अपना रुपया जाया ना करे, अब पलट दे, अब तिजारत चेंज कर दे। हाँ, हो सकता है अल्लाह ने इसमें नहीं किसी और चीज में उसके लिए बरकतें रखी हो, ऐसा भी हो सकता है। ये हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान, बड़े जल्दी जल्दी अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये शुरू ही से ताजिर थे और इनकी तिजारत का तो क्या पूछना। इनका माल जब ताजिराना माल और तिजारत का जब माल मदीने में आता था ना, तो कई 100 ऊंटों के अंदर लदा हुआ इनका माल आता था। इतने बड़े ताजिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, बल्कि उनसे, उनकी तिजारत से और उनके माल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश थे कि एक मर्तबा हुजूर ने फरमाया, उस्मान वो है जिसने 2 मर्तबा अपने माल के जरिए मुझसे जन्नत को खरीद लिया है। इतने मालदार थे, लेकिन हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर आपने तिजारत फरमाई। और इसी तरह से मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपका भी जरिए माश ये कमाना था। वो किसी के बोझ पर और किसी पर बोझ बनकर वो जिंदगी नहीं गुजारते थे, बल्कि हमेशा अपने तई मेहनत करके वो अपनी जिंदगी गुजारते थे। मौलाए कायनात फरमाते हैं, एक दिन मुझे सख्त भूख लगी, मदीना के अंदर सख्त भूख लगी। सोचा क्या करूं, निकल गया मदीना के अतराफ में जो बगीचे हैं उसमें निकल गया। रास्ते में जा रहा था, एक औरत को देखा मैंने कि मिट्टी का ढेर जमा करके खड़ी है और थकी हुई है, मिट्टी का ढेर जमा करके खड़ी हुई है। हजरत अली जाकर उससे पूछते हैं कि बीबी कोई काम है? कहा हाँ, इस मिट्टी को मुझे गारा बनाना है और उसमें पानी लाना, लेकिन पानी काफी दूर है। मौला अली फरमाते, अगर ये काम मैं तुम्हारा कर दूं तो उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? उसने कहा कि 1 डोल के बदले में 1 खजूर, 1 डोल के बदले में 1 खजूर। ये कौन है? हमारा विजदान ये कहता है कि अगर जमीन पर ऐसे ठोकर मारे ना तो अल्लाह जमीन से सोना पैदा फरमा दे। ये वो लोग हैं। हजरत बाबा फरीद की बारगाह में कोई आए थे सैयदजादे, और उन्होंने शिकायत की थी कि घर पे बच्ची की शादी है, कुछ है नहीं। बाबा फरीद ने जमीन पर से मिट्टी उठाई और फूंक मारी और उनको दी, कहा घर पर जाकर खोलना। घर पर जब जाकर खोला तो वो सोने के ठेले थे, सोने के कंकर थे उसके अंदर, मिट्टी को उठाया सोना। बाबा फरीद की जब ये ताकत है, मैं मौलाए कायनात की बात कर रहा हूं, नहीं मेहनत मजदूरी, क्योंकि हुजूर की जो ये हदीस है उन्होंने सुन रखी थी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन मर्द के लिए अगर कोई रोजी है तो उसके बाजुओं की रोजी है, उसके हाथ की कमाई है। सबसे बेहतर रोजी यही है जो अपने हाथ से कमाता है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, 1 खजूर के बदले 1 डोल के बदले 1 खजूर तय हुई। फरमाते 30 डोल मैंने लाकर डाली, 30 डोल या 14 या 30 डोल मैंने लाकर उस गारे, उस मिट्टी के ढेर में डाली ताकि वो गारा बन जाए। फरमाते हैं इतनी मशक्कत हुई मुझे कि मेरे हाथों में आबले पड़ गए, छाले पड़ गए। डोल उठाते उठाते मेरे हाथ में छाले पड़ गए। वो खजूरें मैंने गिन के उसके पास से ली और मैं बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, फरमाया क्या हुआ अली, और ऐसी हालत? सारा वाकया मैंने अर्ज किया, हुजूर के सामने खजूरें रखी, रसूलुल्लाह ने भी तनाउल फरमाई, मैंने भी खाई, फिर उसके बाद मेरे मुस्तफा ने मेरे लिए दुआए खैर फरमाई। उन्होंने भी कमाया, उन्होंने भी मजदूरियां की है। ये क्या जहन मिलता है? वो किसी पर जिंदगी में कभी बोझ नहीं बने थे। अरे भाई क्या जरूरत थी हमारे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमाने की? अगर हुजूर ऐसे ही बैठे रहते तो सहाबा ऐसे जानिसार थे कि मुस्तफा के कदमों पर लाकर दुनिया रख देते, और उन्होंने रखी थी। हुक्म हुआ कुछ लाकर दो, सिद्दीक अकबर पूरा घर उठाकर लाकर रख दिए। हुजूर को क्या जरूरत थी कमाने की, बकरियां चराने की, बकरियां पालने की क्या जरूरत थी? लेकिन मेरे मुस्तफा ने हम उम्मत के लिए यह सबक दिया है, जिंदगी में कभी किसी के लिए बोझ मत बनना, खुद
अपने पैरों पर खड़े होने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करना। एक हदीस पाक है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल कासिबु हबीबुल्लाह, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का हबीब हुआ करता है, अल्लाह का हबीब हुआ करता है। मेहनत करो, इस फील्ड में आगे बढ़ो। अल्लाह का हबीब हुआ करता है जो मेहनत करता है अपनी जिंदगी के अंदर। बल्कि मैंने एक वाकया पढ़ा था, अल्लामा इकबाल, उनका एक लड़का था जो बाहर किसी मुल्क में पढ़ता था, तो पैसे खत्म हो गए उसके पास। बाप को खत लिखा कि अब्बा पैसे खत्म हो चुके हैं और कोई जरिया भी नहीं है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं किसी के पास से यहां उधार ले लूं, किसी के पास से उधार ले लो, आपकी इजाजत हो तो। अल्लामा इकबाल ने उसी मौके पर कुछ शेर लिखे। अल्लामा इकबाल कहते हैं, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हाथ लंबा करके अपनी खुददारी को मत बेच, अगरचे गरीब है गरीब ही रहे और उसी में नाम पैदा कर। आला हजरत खुद तेल की जरूरत थी, मार्केट में तेल लेने गए, तो जो दुकान वाला था ना वो पहचान वाला था। आपने कहा इसमें 5 रुपए का तेल भर दो, उसने शीशे में तेल भर दिया। आला हजरत ने पैसे दिए तो उसने 2 रुपए वापस किए। आपने कहा मैंने 5 रुपए का मांगा, आप 2 रुपए वापस क्यों कर रहे हैं? मेरे 5 रुपए बनते, आप 5 रुपए ले लीजिए। उसने कहा हुजूर औरों के लिए इतना तेल 5 रुपए में है, लेकिन आपके लिए, आप मौलाना साहब हो ना, तो आपके लिए 3 रुपए में इतना तेल है। आला हजरत ने फरमाया ये रख लो 5 रुपए, मुझे आपके 2 रुपए नहीं चाहिए, मैं अपने इल्म को 2 रुपए में नहीं बेच सकता हूं, मैं अपने इल्म को 2 रुपए में नहीं बेच सकता हूं, खुद ही पैदा कर। तो बोझ ना बने जिंदगी में, कभी किसी के ऊपर बोझ ना बने, बल्कि काम ऐसा करें कि आपके लोग जरूरतमंद हो, आप किसी के जरूरतमंद ना बने। हाँ, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला, एक रात आपने देखा मस्जिद में एक शख्स को के नमाज पढ़ रहा है और मस्जिद ही में रहता है, कहीं जाता ही नहीं है। आपने उसको बुलाकर पूछा कि भाई तू मस्जिद ही में रहता है? तो कहा हुजूर बस यहीं रहता हूं, अल्लाह के घर ही में पड़ा रहता हूं। तो कहा फिर खाता कैसे? जब मस्जिद ही में रहता है तो खाता कैसे? उसने कहा हुजूर मेरा बड़ा भाई है ना, वो घर चलाता है। उमर फारूक आजम का जुमला सुनिए। उमर फारूक आजम फरमाते हैं वो जो घर चलाता है ना वो तुझसे बेहतर है, अगरचे तू 24 घंटे मस्जिद में रहता है, अगरचे तू 24 घंटे मस्जिद में अल्लाहू अल्लाहू और अल्लाह की इबादत करता है, लेकिन फरमाया तुझसे बेहतर वो तेरा भाई है जो तेरी खुराक का इंतजाम करता है, तुझे खिलाता है। कहा वो तुझसे बेहतर है क्योंकि तू बोझ है उसके लिए। बोझ ना बने, खुद पे खड़े हो और कोशिश करे इस मैदान में। देखिए हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अगर आपका अज़्म मुसम्मम है और इरादे पक्के हैं, जमीन खोदो, अल्लाह ने उसमें खजाने रखे, जरूर निकलेंगे खजाने। जमीन खोदने से मुराद मेहनत करो। अल्लाह आज नहीं, आपने देखा होगा हर कामयाब इंसान के पीछे कहीं ना कहीं मेहनत जरूर होती है, या तो उसकी या उसके बाप की। अभी तो बहुत शॉर्ट रास्ता हमारे नौजवान इख्तियार करते हैं, वो झट मंगनी पट बिया, बहुत शॉर्ट रास्ता। और वो एक ही रास्ता है क्या? किसी को भी सुला दो। मार्केट में देखिए आप, आज किसका रुपया सेफ है, किसकी प्रॉपर्टी आज सेफ है, सलामत है? आज लोग सही मानों में अगर तिजारत भी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, मार्केट में इतने फ्रॉडी बैठे हुए हैं, लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया। सौदा करे तो किसके साथ करे?
कारोबार करे तो किसके साथ करे, क्योंकि हर कोई चूना लगाकर भागने की फिराक में, क्योंकि रातों रात ही में उसको करोड़पति बनना है। यानी मेहनत के बलबूते पर आज किसी को नहीं दौलत कमानी, हर कोई यही चाहता है रात में सोऊं सुबह उठूं तो करोड़पति बन जाऊं। हर कामयाब शख्स के पीछे, हर कामयाब शख्स के पीछे या तो उसकी मेहनत होती है या उसके बाप दादा की मेहनत होती है जो उसे आगे बढ़ाती है, उसे कामयाब करती है। मेहनत करके आगे बढ़ो, किसी के टुकड़ों पर पलकर आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। हमारे अकाबिरीन में हर कोई आपको तिजारत करता हुआ नजर आएगा। हुजूर गौसे पाक ने तिजारत फरमाई है, इमाम आजम अबू हनीफा जिसके हम पैरोकार हैं उन्होंने तिजारत फरमाई है। तिजारत करके आगे बढ़ो, और एक चीज हमेशा ज़हन में याद रखना, किसी पर बोझ मत बनना, खुद के पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो। कमाओगे तो कभी किसी पर बोझ नहीं होगे। हातिम ताई का नाम सुना है ना आपने, बहुत बड़ा सखी इंसान था ना, बहुत बड़ा सखी इंसान था। उसने एक दिन बहुत पूरे शहर की दावत की और कहा कि कोई भी घर नहीं बचना चाहिए जो मेरी दावत में ना आए, सबको आना और सबको आना है। अब उसने क्या किया, इधर दावत चालू है, सब लोग खा रहे हैं, वो लिबास चेंज करके हुलिया बदल करके वो गांव में चक्कर लगाने निकला कि चलो देखो कोई बचा तो नहीं है ना जो मेरी दावत में से खाने से रह गया है। ये हातिम ताई अपना किस्सा उस वक्त सुना रहे थे जब किसी ने हातिम ताई से पूछा कि तुम इतने बड़े सखी हो, दुनिया में तुमने अपने से बड़ा सखी कोई देखा है? तुमने अपने से बड़ा कोई सखी देखा है? हातिम ने ताई ने कहा हाँ, एक मर्तबा मैंने पूरे शहर की दावत की, इधर लोग खा रहे थे और मैं निकला हुलिया चेंज करके, अपना लिबास बदल के, अपना हुलिया बदल के, कि देखूं शहर में कौन है जो मेरी दावत खाने नहीं आया है। अभी मैं रास्ते में जा रहा था, जंगल में से एक बुड्ढे को मैंने देखा कि अपनी झुकी हुई कमर पर लकड़ियों का गट्ठा बांधकर आराम आराम से चलते हुए गांव की तरफ आ रहा है। हातिम ताई कहते हैं मैं उसके पास गया और अजनबी बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। बाबा क्यों इतनी मेहनत मजदूरी करते हो? हातिम ताई के यहां से दावत नहीं आई आपको? कहा आई है ना। तो कहा फिर छोड़ो लकड़ियों को, क्यों इतनी मेहनत उठाते हो, क्यों इतनी मशक्कत करते हो? जाओ ना, फ्री का खाना मिल रहा है, जाकर खा लो। बूढ़े का जवाब सुनिए। बूढ़ा कहता है क्या करूं भाई, वो मशक्कत का चस्का लग चुका है मुझे, मशक्कत की रोटी का चस्का लग गया है। अब जब तक ये रोटी नहीं खा लेता हूं पेट नहीं भरता है। सुनो सुनो, हातिम ताई को वो कहता है, पहचानता नहीं था, कहा सुनो सुनो, ये 10 रुपया मेरी तरफ से भी रख लो, क्योंकि तेरे घर पर, क्योंकि आज हातिम ताई के वहां अगर तुम खाने जा रहे हो तो वहां बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग खाने आए होंगे, जरा मेरा भी रुपया उसमें शामिल कर देना, ताकि मेरे रुपये से भी कोई अच्छा खाना खाकर चला जाएगा। हातिम ताई कहते हैं मेरे पास दौलत थी और मैंने सखावत की, उसके पास कुछ नहीं था और उसने सखावत की। कहा वो मुझसे ज्यादा बेहतर था। उस बूढ़े के इस अमल ने बता दिया, लोगों अगरचे तुम्हें ये मजदूरी भी करनी पड़ जाए लेकिन ये करके भी किसी के मोहताज ना बनो। अब इस पर मुझे अपने समाज की तरफ नहीं आना, वरना आप नहीं तो कमेटी वाले कोई भी शायद मुझ पर गिरफ्त कर लेंगे, है ना। हमारे यहाँ क्या आज दस्तूर क्या दिया जा रहा है समाज में, आप खुद भी जा सकते हो, बहुत होशियार हो, अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम अता फरमाई है, आप भी समाज में जा सकते हो, अपनी समाज के रुसूमात में आप भी जाकर देख सकते हो हम किस ट्रैक पर जा रहे हैं। अपने आप को मेहनत की कमाई की तरफ ला रहे हैं या फिर इस तरफ ले जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि मेहनत करके खाने वाला अल्लाह का हबीब होता है। यारो कोशिश करो और इस तरह से मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाओ। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला, आप खुद एक इमाम है, 4 इमामों के अंदर आपका एक नाम है, बल्कि आज पूरी दुनिया के लेवल पर अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा आपकी तकलीद करने वाले, आपकी पैरवी करने वाले आपको हनफी नजर आएंगे। यारो उस इमाम की हालत यह है, खुद तिजारत करते थे, कपड़ों का बिजनेस करते थे, लेकिन कितनी सच्चाई के साथ आप जानते हैं, बारिश का मौसम होता और बदली छा जाती ना, अंधेरा हो जाता ना, दुकान का शटर बंद कर देते थे, दरवाजा बंद। लोग कहते हुजूर अभी टाइम हुआ नहीं है दुकान बंद करने का, आपने अभी से बंद कर दी। कहा ये देखो अंधेरा छा गया है, बदली छा गई है। कहा क्या हुआ? कहा मैं नहीं चाहता कि कोई कस्टमर आए और धोखा खाकर जाए, मैं नहीं चाहता कि कोई कस्टमर आए और मेरी दुकान से धोखा खाकर जाए। मदीने से एक बंदा कूफा में आया, उसको एक अजीब किस्म का कपड़ा चाहिए था। मदीने कूफा की मार्केट में उसने तलाश किया कि कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। एक व्यापारी ने उसको कहा कि ये कपड़ा तुझे इमाम आजम अबू हनीफा की दुकान ही पर मिलेगा, लेकिन एक चीज याद रखना, वहां जाकर भाव ताव मत करना, वो जितनी रकम बोले दे देना, क्योंकि वो बंदा कभी ज्यादा नहीं लेता और वो बंदा कभी धोखा नहीं देता है, जितना मांगे दे देना। इत्तफाक देखिए वो बंदा आया, उसने जो कपड़ा देखा वो पसंद उसको आ गया, वही कपड़ा था। उस दिन इत्तफाक से इमाम आजम अबू हनीफा दुकान पर नहीं थे, आपका शागिर्द था। उसने दाम पूछा तो कहा कि भाई 1000 दिरहम का ये कपड़ा है। उसने चूंकि पहले से सुना हुआ था कि भाई भाव ताव मत करना, वो लड़के ही को इमाम आजम समझ रहा था, अबू हनीफा समझ रहा था। उसने झट से निकाले 1000 दिरहम, वो देकर चला गया। वो चला गया, मदीना से आया था, मदीना में चला गया। इमाम आजम ने कुछ दिनों के बाद एक कस्टमर आया, एक ग्राहक आया, वही कपड़ा आपने मांगा अपने शागिर्द से कि जरा वो कपड़ा लाकर दे। कहा हुजूर वो तो बिक गया है। कहा कहां बेचा? कहा एक आया था बंदा मदीना शरीफ से, तो कहा कितने में बेचा? कहा 1000 दिरहम में। आपने कहा मेरे साथ रहकर धोखा करता है, निकल जा दुकान से। वो कपड़ा वो बेच दिया था, 1000 दिरहम में बेचा था। 1000 दिरहम दुकान से निकाले, जेब में डाले और चले गए मदीना। कूफा से मदीना शरीफ गए, किस लिए? उस आदमी को ढूंढने के लिए कि बंदा है कहां जिसके साथ धोखा हुआ है। ढूंढ रहे मदीना में, कहां मिल जाए, कहीं मिल जाए। थक गए, नहीं मिला। मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए, तो देखा कि एक बंदा उसी कपड़े की चादर पहनकर नमाज पढ़ रहा है, समझ गए यही कपड़ा है। बगल में गए और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जब वो बंदा नमाज से फारिग हुआ, इमाम आजम ने उससे पूछा भाई ये चादर मेरी है? उसने कहा भाई कहां से आप आए हो और डायरेक्ट आकर कह दे तो कि चादर मेरी है, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। आपने कहा तूने ये कहां से खरीदी? कहा कूफा से खरीदी। किसके पास से खरीदी? कहा इमाम आजम अबू हनीफा से खरीदी। आपने कहा कि तूने ये 1000 दिरहम में ली है, ये 1000 दिरहम की नहीं है, ये 600 दिरहम की है। तुझे धोखा हुआ है, तेरे साथ फ्रॉड हुआ है। या तो ये पूरी चादर, ये जो है कपड़ा, ये मुझे वापस कर और ये अपने 1000 दिरहम ले, या फिर अपने जो बाकी बचते हैं 400 वो ले ले, अगर तू राजी है तो ठीक। उसने कहा मैं वापस नहीं करूंगा। आपने कहा तो फिर मैं ये कपड़ा मुझे वापस कर दे, तुझे करना ही होगा, ये 1000 दिरहम ले। जब वो इसरार बढ़ा तो उसने कहा ठीक है, मैं वो रकम जो बचती है मेरी वापस कर दीजिए, क्योंकि ये चादर मैंने कई मरतबा इस्तेमाल भी कर ली है। ये इमाम आजम की तिजारत का अंदाज था। एक बंदे को धोखा हुआ था। यहां अगर भूल से कोई 500 की नोट देता है और 350 का माल खरीदता है और गलती से अगर वो पैसा भूल कर चला जाता है, तो दुकानदार उसको बुलाकर याद भी नहीं दिलाता, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ ऐसे भी ईमानदार होते हैं जो बुलाकर कह देते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है बंदा बड़ी तेजी में है, हुआ है 100 निकाल कर वो 200 देकर झट से चला गया, हम ये माल गनीमत समझ कर वो उसमें टेबल में डाल देते हैं। अल्लाह ने अता फरमाया है, सारी बरकत खत्म कर देता है। ये चीज फरेब से अपनी तिजारत को बचाओ, झूठी कसम से अपनी तिजारत को बचाओ, धोखा मत दो कस्टमर को। एक बंदा आया इमाम आजम के पास कपड़ा देखने, उनका बेटा हम्माद बैठा हुआ था। इमाम आजम ने कहा बेटा जरा कपड़ा दिखाओ तो इसको। खा रहा था और दरूद शरीफ पढ़ रहा था, कपड़ा दिखा रहा था और दरूद शरीफ पढ़ रहा था। इमाम आजम ने कहा कपड़ा ले ले, खींच ले कपड़ा।
और कस्टमर से कहते जाइए भाई हमको नहीं बेचना। अरे हजरत क्या बात, कहा नहीं बस नहीं बेचना हमको, जाइए आप। कहा कपड़ा समेट के रख वापस। यानी इमाम आजम का कहने का मकसद यह था कि कपड़ा बेच रहा है कि दरूद पाक बेच रहा है। बताइए कहां कहां सहारा लेते हैं हम तस्बीह का। अपने आप को, अपनी शख्सियत को मनवाने के लिए कि मैं बहुत सच्चा ईमानदार हूं, कहां कहां दीन का सपोर्ट लेते हैं, कहां कहां दीन का सहारा लेते हैं। सीखें हजरत इमाम आजम से। फरमाया रख कपड़ा। अब वो बंदा पूरी मार्केट फिर के वापस आ गया उसी दुकान पर, हजरत दे दीजिए ना, पूरी मार्केट में ऐसा कपड़ा नहीं है। आपने कहा नहीं, अब ये कपड़ा तुझे हरगिज नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे ने इस पर दरूद पढ़ते हुए तुझे दिखाया है। मतलब सौदे में, तारीफ करने में अल्लाह के करम से बहुत अच्छा है ये माल। अल्लाह के करम से ये जितने भी मर्तबा आया है कभी रुका नहीं है मेरी दुकान में का, इतनी भी हद से ज्यादा। और खासकर अल्लाह की कसम खाकर तो कभी कोई माल ना बेचें, क्योंकि माल तो बिक जाएगा, लेकिन वो माल की जो बरकत आएगी ना, वो सारी बरकत कसम खाने की वजह से उठा ली जाएगी। लास्ट मेरा ये जो आपसे मैसेज है वो यही है कि यारो कोशिश करो कि इस फील्ड में भी आगे बढ़ो, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपनी आल औलाद को मजबूत बनाओ, कमाओ हलाल कमाओ, फरेब से अपने आप को बचाओ। एक रिवायत का मफहूम है जिसमें कहा गया है कम मुनाफा लो, ज्यादा माल बेचो। क्या फरमाया? कम मुनाफा लो, ज्यादा माल बेचो। हम शुरू ही में मतलब सब कुछ बटोर लेना चाहते हैं, और ये जो ट्रिक है ना, ये जो ट्रिक कम मुनाफा लो और ज्यादा माल बेचो, ये दूसरों ने ले लिया हमसे, और आज वो करोड़ों में खेलते हैं। आप देख लीजिए आज वो करोड़ों में खेलते हैं। कौन? जो कम मुनाफा लेकर ज्यादा माल बेचते हैं। हमने क्या किया? हम सीधा 10 का 100 करते हैं, सीधा 10 का 100, बस लेना हो तो लो, ना कोई बात नहीं। अब यही वजह है कि फिर बैठे रहते हैं। तो कारोबार की भी कुछ उसूल है, कुछ ज़ाब्ते हैं, उसको सीखिए। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी को भी मार्केट में तिजारत करता देखते थे, पहले पूछते थे तिजारत करना आता है? इल्म कितना है तेरे पास? इल्म नहीं होता था, तिजारत के उसूल याद नहीं होते थे, उसको मार्केट में धंधा करने की, कारोबार करने की, तिजारत करने की उस बंदे को इजाजत नहीं होती थी। अब मार्केट से निकाल देते थे। यहाँ जिसको भी चाहता है, जो भी मन में आता है। हम क्यों नाकाम होते जानते हैं? क्योंकि हमारे पास ट्रिक नहीं है, उसूल नहीं है, तिजारत के ज़ाब्ते नहीं है, तिजारत के शराइत नहीं है। इसलिए अक्सर कारोबार में हम अनसक्सेस होते हैं और सक्सेसफुल नहीं होते हैं, नाकामयाब होते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है। पहले तिजारत के उसूल सीखिए। सहाबा ने तिजारत की किस तरह से की, कैसे वो कामयाब हो गए। एक सहाबी का नाम आता, आखिरी बात, एक सहाबी का नाम अब्दुर्रहमान इब्न औफ। वो कहते हैं बड़े माइंडेड थे, तिजारत के मामले में बड़े माइंडेड थे। एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके की तरगीब दिलाई, अल्लाह की राह में दो। आधा घर का माल लाकर हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए और आपको दुआ फरमाई, ए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जितना लाया है अल्लाह उसमें भी बरकत दे, जितना छोड़ के आया है अल्लाह उसमें भी बरकत अता फरमाए, उसमें भी अल्लाह बरकत दे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं हुजूर की दुआ का इतना असर हुआ, रसूलुल्लाह की दुआ का इतना असर हुआ कि फिर मैं अगर किसी पत्थर को उठाता था इस नीयत से कि इसके नीचे सोना निकलना चाहिए, अल्लाह की कुदरत देखिए, पत्थर हटाते ही सोना निकल आता था। रसूलुल्लाह की दुआ का सदका था। लोग कहते हैं जब अब्दुर्रहमान इब्न औफ का इंतकाल हो गया ना, जब उनका विसाल हो गया, तो उनका जब माल सोना जब निकाला गया और उसको तोड़ा गया, लोग कुल्हाड़ी से तोड़ते थे सोना। कुल्हाड़ी जानते ना आप? लोग कुल्हाड़ी से उनका सोना तोड़ते थे, यहां तक के तोड़ने वालों के हाथों में छाले पड़ गए, तोड़ते तोड़ते। इतना सोना उनके पास था।
किस लिए? ईमानदारी, सच्चाई, झूठ से बचना, किसी को धोखा ना देना। इस नियत से बंदे तो कदम तो आगे बढ़ा, फिर देख अल्लाह पाक तुझे इस मैदान में कितना कामयाब करता है। अल्लाह करे इमाम हुसैन के सदके, इमाम हुसैन के नाना की ये बात हमारी समझ में आ जाए, और हम दुआ करें अल्लाह पाक इमाम हुसैन पाक के सदके हमारे मुसलमान भाइयों को इस फील्ड में, खासकर तिजारत की फील्ड में अल्लाह कामयाब बनाए। जो इस लाइन में है अल्लाह उसे दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और जो इस राह का मुतमन्नी है, तमन्ना क्यों बैठा है, अल्लाह उसके लिए रास्ते फराहम करे। और जो मजदूरी की लाइन में है या तिजारत नहीं तो नौकरी के लाइन में, अल्लाह उसे भी तरक्की अता फरमाए। लेकिन यारो खुद के बल पर चलो, दूसरों के लिए बोझ ना बनो, दूसरों के लिए दर्द सर ना बनो। इस तरह से रहो कि अल्लाह तुम्हें दूसरों को खिलाने वाला बनाए, दूसरों का खाने वाला ना बनाए। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।